Fine. Now we will be discussing regarding biological dosimeters, right, for assessing external exposure. देखो, जो भी एक्सटर्नल रेडिएशन से जो भी बॉडी को एक्सपोजर मिल रहे हैं उसके लिए बायोलॉजिकल डोसीमीटर्स क्या क्या है, और उसकी डोसीमेट्री कैसे करेंगे बेसिकली. तो एक जो डोसीमीटर जो है वो बायोलॉजिकल डोसीमीटर है. जो बायोलॉजिकल डोसीमीटर्स में करते क्या है कि बॉडी में जो भी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, रेडिएशन एक्सपोजर तो लग गया, लेकिन बॉडी में जो चेंजेस हुआ उस चेंज को डिटेक्ट करना है बेसिकली, और वहां से क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कितना एक्सपोजर लगा होगा. राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज स्मॉल चेंजेस इन द बॉडी, राइट, दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडिएशन, राइट, may be measured as indicator of such exposures. Right? तो वो जो भी बॉडी में स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, राइट, जो करस्पॉन्ड्स कर रहे हैं अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, एक्सटर्नल एक्सपोजर इन फैक्ट रिसीव्ड बाय द प्रोफेशनल वर्किंग इन द रेडिएशन फील्ड, उसकी सेंसिटिविटी जो है, इस टाइप के जो भी डोसीमीटर है उनकी सेंसिटिविटी लो है. एक बात तो ये ध्यान में रखना है. सो जो टेक्निक्स इज पॉसिबल है बट आर ऑफ लो सेंसिटिविटी. करेक्ट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इन्वॉल्व सैंपल प्रोसेसिंग. मतलब बायोलॉजिकल जो भी, जैसे मान लो कि आपने ब्लड सैंपल्स ले लिया और ब्लड में आप चेंजेस देखना चाह रहे हो, तो उस ब्लड को प्रोसेस करना पड़ेगा. पहले आपको सैंपल विड्रॉ करना पड़ेगा एंड दैट नीड्स टू बी प्रोसेस विच इज viable only after suspected accidental exposure. Right? तो ये कब संभव हो सकता है? भाई आपने ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल को आप मेजर करने वाले हो, उसको प्रोसेस करने वाले हो टू डिटरमिन कि कितना रेडिएशन एक्सपोजर लगा होगा. तो ये तो तभी संभव हो पाएगा ना कि जब हम सस्पेक्ट करें कि कोई आदमी रेडिएशन से एक्सपोज हुआ है, कोई एक्सीडेंटल उसको ज्यादा डोज लग गया. तो उस केस में ये मेथड जो है वो वायबल है और उसी केस में करा भी जाता है. बायोलॉजिकल डोसीमीटर से यूज करा जाता है. करेक्ट. यदि सस्पेक्ट हो गया कि उसको एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया है तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड सैंपल को प्रोसेस करते हैं टू डिटरमिन कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं विच करस्पॉन्ड्स टू द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर रिसीव्ड बाय द रेडिएशन. ये पॉसिबल इंडिकेटर्स जो है जो इंडिकेट करेंगे, राइट, वो कौन कौन से हैं? तो एक है इंक्लूड बायोकेमिकल्स रिलीज्ड बाय सर्टेन इरेडिएटेड ऑर्गन्स. जब ऑर्गन्स को आप इरेडिएट करोगे, व्हेन दे विल रिसीव द एक्सपोजर, वो क्या करेंगे, कुछ बायोकेमिकल्स जो है रिलीज करते हैं और वो बायोकेमिकल्स को आपको मेजर करना है बेसिकली. राइट. एंड इंड्यूस्ड biophysical states in tooth enamel, right, tooth enamels, fingernails में भी चेंजेस आ जाते फिजिकली. मतलब पहले तो क्या किया उन्होंने, बायोकेमिकल चेंज इंट्रोड्यूस किया उस ऑर्गन में. दूसरा क्या किया, इंड्यूस्ड बायोफिजिकल स्टेट्स, मतलब स्टेट्स ही ट्रांसफर कर दिया उसको जो फिजिकली फिक्स हो गया. तो जब फिजिकली फिक्स हो जाएगा तो वहां पे क्या मेजर करते हैं, टूथ एनामल्स में कि क्या चेंजेस हुए, फिंगर नेल्स में क्या चेंजेस हुए, एंड बोन फ्रॉम विच सिग्नल्स आर मेजरेबल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या इनके सिग्नल को मेजर करते हैं. टूथ एनामल में क्या चेंज है, फिंगर नेल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, बोन्स में, ये मटेरियल्स में क्या क्या चीज चेंजेस हुए हैं. करेक्ट. और वहां से हम डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि उसको कितना एक्सपोजर लगा होगा. राइट. सेलुलर चेंजेस हो सकते हैं, सेल में चेंजेस हो सकते हैं. राइट. तो सेलुलर चेंजेस सच एज रिड्यूस्ड हेयर डायमीटर. हेयर का डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है बाई रेडिएशन एक्सपोजर. स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज को मेजर कर सकते हैं. राइट. एंड रिड्यूस्ड पेरिफेरल ब्लड काउंट्स
ये सारी चीजों की स्टडी लोगों ने करी है। क्या क्या स्टडी करी? देखो, एक तो बायोकेमिकल जो रिलीज हुआ है, हो रहा है, वो उसने फिजिकल स्टेट को, बायोफिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया। तो टूथ एनामल्स, फिंगर नेल्स, बोन्स में जो चेंजेस हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर से वो चेंजेस मेजर करते हैं। इस टाइप की भी स्टडी हुई है। सेलुलर चेंजेस जो हैं वो उस केस में रिड्यूस्ड हेयर का डायमीटर जो रिड्यूस हो रहा है, वो स्पर्म में जो एबनॉर्मेलिटीज आती है, और रिड्यूस्ड पेरिफेरल ब्लड काउंट्स, जो पेरिफेरल ब्लड काउंट्स के भी कम हो जाते हैं, तो उसकी भी स्टडीज लोगों ने करी है। तो बायोलॉजिकल डेसिमीटर के अंदर ही आता है, करेक्ट, क्योंकि बॉडी में जो भी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम लोग क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप, और वी कैन से दैट इज proportional to the amount of dose received by the person. Indications of whole body dose, right? उसको it may be calculated by measuring the decline in circulating white blood cells, that is lymphocytes, in the few days after an acute indication of more than 0.5 seconds. अब देखो, सेंसिटिविटी हमने क्यों बोली कि लो है? जब इससे ज्यादा डोज बढ़ेगा तभी ये चीज जो होगी वो ज्यादा जाकर के सेंसिटिव होगी और चेंजेस दिखेंगे। दैट्स व्हाट जो ये स्टडीज जो इंडिकेट करती है, करेक्ट। तो 0.5 सीगोड से ज्यादा जब जाता है तो कुछ दिनों के बाद लिम्फोसाइट्स के काउंट जो है वो रिड्यूस होने लगते हैं, और उसको मेजर करके हम आइडिया लगाते हैं कि वाकई उसको एक्सीडेंटल एक्सपोजर लगा हुआ था भी कि नहीं लगा था। और ये टेस्ट जब ओवर एक्सपोजर जो हो जाता है, जो 10 मिलीसीवर्ट से आता है, तो ये करके देखते हैं रिएक्शन, उसके ब्लड सैंपल्स लेंगे, देखेंगे कि भाई चूल्हे में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, वो एक्सीडेंटल था या नहीं था, क्या हुआ, या उसने जानबूझ करके कहीं पे टीएलडी जो है वो गलत जगह रख दिया, ऐसा, राइट। तो फाइंड आउट द एक्सीडेंटल एक्सपोजर। So, a more sensitive and reliable estimate of whole body dose, right, is obtained by examining blood cells for the evidence of radiation exposure, that is to chromosome aberrations. मतलब ये देखो, यहाँ पे सेंसिटिविटी देख रहे हो, सेंसिटिव तो है लेकिन कितने डोज के बाद, वेरी हाई डोज के बाद, लेकिन उससे ज्यादा सेंसिटिव, लाइक मोर सेंसिटिव एंड रिलायबल एस्टिमेट है कि कितना डोज जो है वो मिला होगा। बाय एग्जामिनिंग हम क्या कर रहे हैं, ब्लड सेल्स को मेजर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एग्जामिनिंग ब्लड सेल्स, कि उसमें ब्लड सेल्स को रेडिएशन ने कुछ डैमेज किया क्या, और उसको उसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम में कुछ एबेरेशंस आ गया क्या। तो क्रोमोसोम में जो भी एबेरेशंस हुआ है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, राइट। लिम्फोसाइट्स करते क्या है, लिम्फोसाइट्स आर ट्रीटेड विथ केमिकल्स, किस लिए, टू स्टिमुलेट सेल डिवीजन। पहली चीज, जो ब्लड सैंपल ले लिया तो लिम्फोसाइट्स को सबसे पहले केमिकल्स ये करते हैं, वी आर ट्रीटिंग दिस लिम्फोसाइट्स विद द केमिकल, ताकि सेल डिवीजन चलता रहे, सेल डिवीजन रुकना नहीं चाहिए, करेक्ट। एंड स्टेंड, सो दैट क्रोमोसोम जो है, स्ट्रैंड्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब पहला क्या करना है कि लिम्फोसाइट्स को वी हैव टू ट्रीट विद द केमिकल, सो दैट इट विल स्टार्ट सेल डिवीजन, स्टिमुलेट द सेल डिवीजन। तो नॉर्मल प्रोसेस जो सेल डिवीजन का है वो चलता रहे, और उसको फिर स्टेन कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हम जो भी जो क्रोमोसोम जो है, जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर रहा है, वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाए। तो हमारा जो है आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एटलीस्ट 500 सेल्स जो है ऑफ ब्लड सैंपल्स आर एग्जामिन्ड। कम से कम 500 सेल्स जो हैं वैसे उसको एग्जामिन करना है, आर एग्जामिन यूजुअली टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डाइसेंट्रेट्स विच हैव
2 सेंट्रोमियर्स, मतलब 500 सेल्स को एग्जामिन करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने जो है डाइसेंट्रिक फॉर्म हुए। इट इज लाइक दिस। यहाँ पे यदि ये नॉर्मल है सेल्स, ये स्टैंड ब्रेक्स हो गया, वो दिख रहा है, राइट, और ये बनेगा हमारा डाइसेंट्रिक, करेक्ट। तो ये 500 सेल्स में से ये काउंट करते हैं कि कितने जो है डाइसेंट्रिक्स हैं। और देन द इंसिडेंस ऑफ डाइसेंट्रिक्स पर सेल, राइट, इज डोज डिपेंडेंट। पहला चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंसिडेंट ऑफ डाइसेंट्रिक पर सेल्स, मतलब कितने 500 सेल्स में से कितने डाइसेंट्रिक बनेंगे या बनते हैं, इट इज डिपेंडिंग ऑन द डोज। यदि ज्यादा डोज लगेगा तो ज्यादा डाइसेंट्रिक बनेंगे, कम लगेगा तो कम बनेंगे, करेक्ट। एंड ये नंबर ऑफ डाइसेंट्रिक्स जो है दे आर मेजरेबल अबव डोजेज ऑफ अबाउट 100 मिलीसीवर्ट। 100 मिलीसीवर्ट ऑफ किस चीज का? 100 मिलीसीवर्ट कोबाल्ट 60 गामा रेज। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में करके ही ये बताना ज्यादा ये है, क्योंकि हमें नॉन डोज पता होता है। तो कोबाल्ट 60 के डोज से आपने एक्सपोज कर दिया, राइट, और वहां से आपने जब नंबर ऑफ डाइसेंट्रिक अपने काउंट करे तो ये क्या देखा गया हमने कि 100 मिलीसीवर्ट से ज्यादा जब भी डोज इसका होता है तो उस पर हमें डाइसेंट्रिक मिलने शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। इट ऑल्सो अपीयर्स एट 50 मिलीसीवर्ट ऑफ 250 kbp एक्सरे, स्टैंडर्ड एक्सरे, राइट। 250 kbp एक्सरेज के जो है वो 50 मिलीसीवर्ट का यदि इसका डोज यदि आपने इससे डिलीवर किया, राइट, एक्सरे से, वो विच इज ऑपरेटिंग है 250 kbp, और डोज कितना डिलीवर किया है आपने 50 मिलीसीवर्ट ये किया है, तो भी डाइसेंट्रिक अपीयर होते देखेगा। थर्ड, 10 मिलीसीवर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मेगावोल्ट, 1 MeV ऑफ न्यूट्रॉन, और 1 MeV ऑफ न्यूट्रॉन जो है से जब एक्सपोज किया है, राइट, कितना 10 मिलीसीवर्ट। टोटल डोज जो डिलीवर किया वो 10 मिलीसीवर्ट का ही किया, लेकिन कितने से किया? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ न्यूट्रॉन से किया, तो 10 मिलीसीवर्ट पे डाइसेंट्रिक फॉर्मेशंस देखे गए, करेक्ट, फाइन। नाउ सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको याद रखने के या कि ब्लड क्रोमोसोम एबरेशंस आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ डोज, राइट, करेक्ट, ठीक है। So this was all about your biological dosimeter for assessing external exposure. Okay.